स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज हम लोग क्लास 10th के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नेक्स्ट मेथड का डिस्कशन करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड का जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास एल्जेब्रिक की 3 अलग अलग मेथड्स थे: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे हम लोग जो मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड। तो इस मेथड को हम कैसे फॉलो करते हैं, कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो ब्रीफ में आप इसका थोड़ा सुन लीजिए। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही कन्वीनियंट और सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है। आप अपने आप को इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद ये पाएंगे कि आपको सबसे ज़्यादा बेटर एलिमिनेशन मेथड लग रहा है। और इन फर्दर सिर्फ क्लास 10th में आपका ये मेथड नहीं रुकेगा। ये मेथड आपको जब जब कभी 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने होंगे, आपको इसी मेथड की हमेशा याद आने वाली है। तो इसमें हम करते क्या हैं कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं तो वहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, उनके कुछ कोफिशिएंट्स होंगे। तो हमारा सबसे पहला टारगेट होता है कि हम दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को, दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करें। दोनों में से किसी एक को ही करना है। अब आप चूज कर लीजिए कि आपको x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है या y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा? कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए मैं आपको इसमें कुछ स्टेप्स बताता हूं। जैसे स्टेप नंबर 1 आप सुनिए। अगर आपने देखा कि पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में कोई ऐसा वेरिएबल है x या y में से जिनके साइन अपोजिट हैं, मतलब एक में वो पॉजिटिव है और दूसरे में वही y निगेटिव है, तो आप y के कोफिशिएंट इक्वल करिए, x के मत करिए। लेकिन अगर सेम साइन है, जैसे दोनों में या तो प्लस प्लस है या तो दोनों में माइनस माइनस है, तो फिर आपके लिए पूरी छूट है। आपको जिनके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं कर लीजिए। जब हम 2 ही स्टेप हैं, दोनों सुन लीजिए। जब हम अपोजिट साइन के कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं तो हमें जो है दोनों इक्वेशंस ऐड करनी होती है, और जब हम सेम साइन के कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं तो हमें दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करनी होती है। ठीक है, कोफिशिएंट इक्वल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि पहली इक्वेशन, मैं एज अ एग्जाम्पल आपसे बात कर रहा हूँ कि पहली और दूसरी इक्वेशन दोनों में आप x का कोफिशिएंट इक्वल करने का सोच रहे हैं। तो पहली इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है उससे आप दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दूसरी इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है उससे आप पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट इक्वल हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है। अब कोफिशिएंट इक्वल तो है नहीं, एक में 2 एक में 3 है, तो दूसरे में 3 है तो 3 से आप पहले में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 2 6 हो जाएगा। और पहले में कोफिशिएंट 2 है तो 2 से आप दूसरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 3 यहाँ भी क्या हो जाएगा 6। तो इस अकॉर्डिंग कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। जिन वेरिएबल के आप कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे, अगर वो अपोजिट साइन में हैं तो आप इक्वेशंस को ऐड करेंगे, और अगर सेम साइन में हैं तो आप इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड पे डिपेंडेंट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 3.4 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। तो हम लोग पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जिन जिन वेराइटीज़ के क्वेश्चंस बच जाएंगे जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में होंगे, आरएस अग्रवाल में होंगे, आरडी शर्मा में होंगे, मैं वहाँ के क्वेश्चंस आपको करा दूंगा। क्लियर?
तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है पहला, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे देखिए एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा है और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं बताऊँगा। मैं आपको यहाँ पे कौन सा मेथड बताऊँगा, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड बताऊँगा। ओवरऑल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स दिख रहे हैं। अब इन चारों पार्ट्स में से मैं आपको कोई 3 पार्ट कराने जा रहा हूँ, सॉरी कोई 2 पार्ट्स। कौन कौन से, पहले तो ये थर्ड वाला पार्ट मैं लेने जा रहा हूँ और फिर बाकी इन सारे पार्ट्स को देख के आप खुद से गेस लगा लेंगे कि कौन सा मैं एक और पार्ट करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए जो टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो करने की कोशिश करता हूँ, जो ईजीएस्ट होते हैं वो छोड़ देता हूँ कि आप उनको खुद से कर लीजिएगा। मैथ में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जो क्वेश्चंस मैं छोड़ता हूँ आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, तभी आपको क्लियर होगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट में जो उसने इक्वेशंस दी हैं वो क्या हैं, 3x - 5y - 4 = 0। दूसरी इक्वेशन है 9x = 2y + 7। ये दोनों ही इक्वेशन बहुत अप्रोप्रिएट फॉर्म में नहीं लिखी हैं। एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्रोप्रिएट फॉर्म क्या है कि LHS में x और y को रखिए और RHS में कांस्टेंट को, ठीक। तो यहाँ पे हम वही करने जा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को फिर से लिखने जा रहे हैं। क्या करेंगे, 3x - 5y है और ये -4 इधर आ गया +4, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। एक नई इक्वेशन बनी। 9x में ये 2y हम इधर ट्रांसफ़र करके ले आएंगे, तो 9x - 2y = 7, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब ये एलिमिनेशन मेथड के अप्रोप्रिएट फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे हम देखिए, या तो हम x के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे या तो y के। अगर दोनों में से किसी एक में हम देखते, जैसे x के सामने दोनों में साइन प्लस है और y के सामने दोनों में साइन माइनस है, अगर हम ये देखते कि किसी में अपोजिट साइन है तो हम कन्फर्म उसी का कोफिशिएंट सेम करते, क्योंकि तब हमें दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे क्वेश्चन प्रोसीड हो जाता। लेकिन अगर दोनों में अपोजिट साइन नहीं है, सेम साइन है, तो फिर आपके ऊपर ये छूट है कि आप जैसे चाहिए वैसे कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम x के कोफिशिएंट इक्वल कर लें या तो y के। किया तो मैंने फ़िलहाल x का ही है, बट मैं आपको बता दोनों रहा हूँ, दोनों सुन लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 9 है। अगर इस 3 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 = 9 हो जाएगा, दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब x का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए सिर्फ इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का मन कहता है कि नहीं हमको x से एलर्जी है, क्योंकि समझ ही रहे हैं कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँगा, x वर्ड आप बड़े अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पे अगर किसी का मन है y का कोफिशिएंट इक्वल करने का, तो इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है, इस 2 से आप इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5 = 10। और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5 है, तो 5 से आप इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 = 10, तो हो जाएगा कोफिशिएंट इक्वल। बट मैं यहाँ पे x का क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि x का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए सिर्फ एक ही इक्वेशन में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि y का इक्वल करने के लिए दोनों बाय मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा इजी पड़ेगी हम वो वाला काम करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे कि इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 3 = 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो हम हर एक टर्म को करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले में कर दिया हमारा काम बन गया बाकी दुनिया गई भाड़ में, ना, पूरे में करेंगे, ठीक है। और उसमें से फिर हम इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, बहुत ध्यान रखिएगा। अगर कोफिशिएंट आप जिनका इक्वल कर रहे हैं वो सेम साइन के हैं तो इक्वेशंस सब्ट्रैक्ट होंगी, और अगर कोफिशिएंट जिनका इक्वल कर रहे हैं वो अपोजिट साइन के हैं तो इक्वेशंस ऐड होंगी। क्लियर रखिएगा इस चीज़ को दिमाग में।
तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 3 में 3 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। उस चीज़ को यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया कि इक्वेशन 3 को हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से और फिर उसमें से इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट कर दी। ये चीज़ हमने यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। जब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 5 ज़ा 15y इज इक्वल्स टू 3 4 ज़ा 12 और उसके नीचे हम इक्वेशन 4 एज इट इज़ लिख देंगे 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 9x ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, ये हो गया कैंसिल। इसी को कहते हैं एलिमिनेट कर देना, मतलब एक को हमने क्या किया, हटा दिया। ठीक है, बचा सिर्फ एक। अब ये 15y माइनस में और 2y प्लस में है तो इट्स ऑब्वियस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 15 में से 2 माइनस होगा 13y और साइन आएगा माइनस का, इज इक्वल्स टू 12 में से 7 माइनस होगा तो 5 हो जाएगा। फिर ये आपका -13 इधर डिवाइड में आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ y इज -5/13। तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 2 3 4 जहां आपका मन करे वहां रख दीजिए, आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। मैं इसे रखूंगा इक्वेशन नंबर 2 में क्योंकि वहां से हमें x की वैल्यू कम ट्रांसफ़र और कम कैलकुलेशन के थ्रू डायरेक्ट पता चल जाएगी। तो इसे इक्वेशन 2 में मैं रख रहा हूं। देखिए लिखा हमने यहाँ पे फ्रॉम वेयर इक्वेशन 2 9x इज इक्वल्स टू 2y था, y की प्लेस पे हमारे पास आ गया -5/13 प्लस 7, कैलकुलेशन किया 9x इज इक्वल्स टू ये आपका -2 5 ज़ा 10/13 प्लस 7, 9x इज इक्वल्स टू -10 और ये एलसीएम के प्रोसीजर के थ्रू 13 7 आपका हो जाएगा 91 अपॉन में 13। फिर ये हो गया 9x इज इक्वल्स टू -10 प्लस 91 कितना हो जाएगा 81 अपॉन में 13। 9 से 81 कैंसिल 9 टाइम्स, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 9/13। तो इस अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल गया x इज इक्वल्स टू 9/13 एंड y इज इक्वल्स टू -5/13। कैलकुलेशन की अगर कहीं पे थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो आप उसको चेक करिएगा, ह्यूमन एरर्स हो सकती हैं, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा ज़रूर से। नाउ कम टू 4th पार्ट। मैंने आपसे बताया था कि आप बड़े आराम से गेस कर सकते हैं कि मैं कौन सा पार्ट आपको बताऊंगा एंड डेफिनेटली आपने 4th गेस किया रहा होगा क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा एक्स्ट्रा लेगा। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1 पहली इक्वेशन है, x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3 दूसरी इक्वेशन है। तो यहाँ पे तो हमको पहले इक्वेशन को एक प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ेगा बाय द प्रोसीजर ऑफ एलसीएम, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन 1 को हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। 2 से 6 कैंसिल होगा हमारा 3 टाइम्स, तो 3 का x से मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 से 6 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, और 2 का 2y से मल्टीप्लाई तो 4y इज इक्वल्स टू -1। ये 6 आपका इधर आ जाएगा तो ये हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, इक्वेशन नंबर 3। नाउ सेकेंड इक्वेशन को लीजिए, ये तो पहली इक्वेशन आपकी सही हो गई। सेकेंड इक्वेशन में डायरेक्ट एलसीएम का प्रोसेस लग जाएगा। 3 का x से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3x और माइनस कितना y एंड टोटल अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 3। अब ये जो अपॉन में 3 है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास कितना 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम एलिमिनेशन पे ले आएंगे और यहाँ पे एक अच्छी बात आपको क्या देखने को मिल गई कि यहाँ पे x के कोफिशिएंट इक्वल हैं पहले से, तो यहाँ पे आपको कोफिशिएंट इक्वल करने वाला जो एक प्रोसीजर था वो बच गया आपका। डायरेक्ट बस ये देखा हमने कि दोनों में सेम साइन है, तो सेम साइन होने की वजह से सिर्फ हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन 3 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 4 को, क्या हो गया ये आपका
3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 और उसके नीचे हमने इक्वेशन 4 लिखा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। साइन चेंज कर देंगे, प्लस हुआ था माइनस, माइनस है तो प्लस और ये भी प्लस है तो माइनस हो गया। 3x प्लस में 3x माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा। 4y प्लस ये y भी प्लस, तो 4y प्लस y हो जाएगा आपका 5y इज इक्वल्स टू -6 एंड -9 दोनों ऐड होके हो जाएगा -15 और 5 से 15 कैंसिल हुआ, सो y इज इक्वल्स टू -3। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 3 जहाँ पे आपको कन्वीनियंट लगे वहाँ पे आप रखिए। मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, इक्वेशन 2 में। यहाँ पे बेटर कन्वीनियंट लग रहा है मुझे, क्योंकि y की प्लेस पे जब मैं यहाँ पे -3 रखूँगा तो आराम से कैंसिल होगा, ट्रांसफ़र करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई की प्लेस पे -3/3 इज इक्वल्स टू 3x, ये माइनस प्लस हो गया, 3 3 कैंसिल होगा, 1 टाइम्स इज इक्वल्स टू 3, 1 उधर ट्रांसफ़र करेंगे, x की वैल्यू सॉल्व होके 2 आ गई। तो इस अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल गया, द वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज -3। आई थिंक आपको एलिमिनेशन मेथड और उसका प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके आगे के फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।